यूनान कश्ती हादसे को 7 रोज़ मुकम्मल लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। यूनान कश्ती हादसे में मुल्क भर से अब तक 130 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 92 मुतासरा फैमिलीज़ ने FIA से रब्ता कर लिया। FIA से रब्ता करने वाली फैमिलीज़ में गुजरांवाला से 51, गुजरात से 38 और लाहौर की 3 मुतासरा फैमिलीज़ शामिल हैं। FIA सराय के मुताबिक गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद की तादाद 111 हो गई। गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद में ज़्यादा तादाद गुजरात और गुजरांवाला के रिहायशियों की है। दूसरी जानिब मुतासरा फैमिलीज़ के DNA सैंपल्स लिए जाने का काम आज भी जारी है। 80 अफराद के DNA नमूने ले लिए गए। इधर कश्ती हादसे के हवाले से दर्ज मुकदमात की तादाद 31 हो गई। 23 मुकदमात FIA थाना गुजरांवाला और 8 गुजरात में दर्ज किए गए। पुलिस ने गुजरांवाला, लाहौर और गुजरात में 24 मुकदमा दर्ज करते हुए 15 इंसानी स्मगलरों की शिनाख्त कर ली, जबकि गुजरांवाला रीजन से 7 और आज़ाद कश्मीर से 11 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कश्ती हादसा, वज़ीर-ए-आज़म बरवक्त कार्रवाइयाँ ना रोके जाने पर बरहम, तहकीकात की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूनान कश्ती वाक़े पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और मामन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी, DG FIA, चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। जबकि इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यूनान के करीब बहरा रोम में कश्ती उलटने के वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सानिहा के ज़िम्मेदारान को जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की और बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयाँ बर वक्त क्यों नहीं रोकी गईं। मुतासरा लोगों का जिन अजलास से ताल्लुक़ है, वहाँ की इंतज़ामिया ने मुलव्वस एजेंटों की कार्रवाइयों का बर वक्त नोटिस क्यों ना लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके वाक़े की जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला तहकीकात की निगरानी और ज़िम्मेदारान को सज़ा दिलवाने के लिए ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मरतब करें। यूनान कश्ती हादसे को 7 रोज़ गुजर जाने के बाद लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। यूनान कश्ती हादसे में मुल्क भर से अब तक 130 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 92 मुतासरा फैमिलीज़ ने FIA से रब्ता कर लिया है। FIA ने जेल से रिहाई के बाद परवेज़ इलाही को दोबारा हिरासत में ले लिया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ लाहौर में एंटी करप्शन की अदालत ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही के बाद गिरफ्तारी की जमानत मंजूर की थी। तहम जेल हुकाम को रोककार मौसूल ना होने के बायस परवेज़ इलाही गुज़श्ता रोज़ जेल से रिहा ना हो सके थे। FI की जानिब से परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा कल दोपहर को ही दर्ज किया गया था। एंटी करप्शन की अदालत से जमानत की मंजूरी के बाद FIA की टीम कल जेल के बाहर मौजूद थी ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन रिहाई ना होने के सबब टीम वापस चली गई। आज सुबह सदर PTI को जेल से रिहा होते ही FIA ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। रिहाई से कबल सर्विस अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंप जेल में परवेज़ इलाही का तिबी मुआयना किया, जिसमें डॉक्टरों ने परवेज़ इलाही को सेहतमंद करार दिया। FIA ने परवेज़ इलाही को 5 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में गिरफ्तार किया, तो दूसरी जानिब परवेज़ इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में FIA और पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। पीपल्स पार्टी ने लतीफ़ खोसा की पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद ने कहा कि लतीफ़ खोसा से कहा था कि रेड लाइन क्रॉस ना करें, लेकिन उन्होंने पार्टी के रेड लाइन क्रॉस की। राना फारूक सईद ने इल्ज़ाम लगाया कि लतीफ़ खोसा बतौर वकील पीपल्स पार्टी में आए और मराद पी लेते रहे। वो अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल लगवाना चाहते थे, लेकिन यह अहदा ना मिलने पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के कायम मकाम सदर का कहना था कि लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर रहे हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब ऑफिस में वॉल ऑफ शेम का इफ्तिताह भी किया गया, जिसमें लतीफ़ खोसा की तस्वीर लगाई गई थी। ख्याल रहे कि पीर के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लतीफ़ खोसा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। मुलाकात में जमहूरियत आइन के तहत मैसर बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन जदोजहद में तेज़ी लाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वाज़ेह रहे कि बलोचिस्तान के वकील अब्दुल रज़्ज़ाक शर कत्ल केस ने अपनी नामजदगी को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा के जरिए चैलेंज किया है।